यह विद्यार्थियों का चैनल है तथा हिंदी प्रेमियों का चैनल है। इस वीडियो में मैं आज श्रुतलेख लिखवाऊंगा। मैं बोलता रहूंगा, आप रफ कॉपी पर लिखते रहना। देखते हैं आपकी कितनी गलतियां आती है। तो मोबाइल का स्पीकर ऑन कर ले और दूर रख दें, सिर्फ सुन कर लिखें और आवश्यकता पड़े तो बीच में देख भी सकते हैं। इस वीडियो में बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताऊंगा, जानकारी की जो काम की है। तो जरूरत पड़े तो देख लेना, वरना सुन कर लिखते रहना और फिर जांच करना कि आपके कितने शब्द गलत हुए हैं। ठीक है। अब मैं आपको श्रुतलेख लिखवा रहा हूँ जिससे आपकी गलतियाँ सुधरेगी। एक होता है सुलेख जो लिखाई सुंदर लिखने के लिए लिखा जाता है। एक होता है श्रुतलेख जो सुनकर लिखते हैं। तो जो गलत शब्द आते हैं उनको 10-10, 15-15 बार लिखते हैं तो वो गलतियाँ सुधर जाती है। 2-3 महीने में आपकी गलतियाँ सुधर जाएगी। तो लिखना शुरू करो। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। एक लाइन को 3 बार बोलूँगा और पूरी लाइन सुना करो एक साथ। बार बार एक एक शब्द पर मत पूछा करो। थोड़ी सुनने की कैपेसिटी और सोचने की कैपेसिटी और याद रखने की कैपेसिटी बढ़ाओ। पूरा वाक्य एक साथ सुना करो। एक बार तो मैं आधा आधा बोल देता हूँ। मैं कई मास समुद्र में कई लोग है ना समुद्र बोल देते हैं मुंह से, तो फिर वो आधा न भी लगा देते हैं। तो बोलोगे गलत तो गलत ही लिखा जाएगा। समुद्र बोलो ही मत तो बिंदी आएगी ही नहीं। समुद्र है ये, समुद्र। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। इधर उधर के बीच में योजक चिन्ह आता है। घूमती रही पूर्ण विराम। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। लिख रहे हो क्या सारे? फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को अस्तित्व अभी आपको अटपटा लग रहा है तो आपका दिमाग थोड़ा सा यहाँ कंसंट्रेट हुआ है। अब आप जब किताब में देख इसको मिलाओगे तब आपके ध्यान में आएगी ये था वो शब्द। तो ऐसे फोकस ज़्यादा हो जाता है और फोकस ज़्यादा होने पर वो सब दिमाग में बैठ जाता है। तो अस्तित्व को ठंडक पहुँचाने के लिए, धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुँचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। मेरे मुंह से पहले आरंभ निकल गया था। चलो बहुत बढ़िया हुआ, गलती हो गई तो भी सीखने को मिलेगा। ऊपर कहीं आपकी कॉपी में जगह है, वहाँ लिखो। ये जो प्रारंभ बोला है पहले तो ये लिख लो। पै के पैर में रह और आ की मात्रा और रह आधा में और भय प्रारंभ। एक होता है आरंभ, आ रह आधा में और भय आरंभ। दोनों में अंतर देखो। लिख रहे हो या बोर्ड पर लिखो? हाँ, तो जो आरंभ है ना, उसके आगे आरंभ उसके आगे तो लिखो शुरू। छोटा सू और बड़ा रू मतलब गुंडी आएगी बीच में। देखो शुरू में रू में गुंडी आती है और शुरुआत लिखते हैं ना, शुरुआत, तब गुंडी नहीं आती, मतलब वो छोटा रू आता है। शुरू में रू बड़ा आता है, शुरुआत में जोर नहीं पड़ता, सीधे ही मुंह से निकलता है शुरुआत। रू पर जोर नहीं पड़ता तो छोटी रू ऊ की मात्रा आती है, शुरुआत। अब देखो आरंभ तो हो गया शुरू और प्रारंभ क्या हो गया? ये हो गया, पहले टुकड़े करो इसके। पै के पैर में रह प्र, प्लस में आरंभ, वापस वही शब्द बन गया ना, प्रारंभ। तो ए और ए आ हो गया, ये आ। आरंभ का आ यहीं आ गया तो प्रारंभ बन गया। आरंभ शुरू ही होता है, आगे प्र लग जाता है ना तो विशेष अर्थ निकलता है। तो देखो जैसे कोई काम हम शुरू करते हैं, मान लो हमने मकान बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो उसकी शुरुआत होगी, आरंभ हो गया। वो क्या हो गया? आरंभ। नींव भर दी ना मकान की, वो बनना शुरू हो गया तो वो आरंभ हो गया। जैसे मान लो हमने जनवरी में उसको शुरुआत की है मकान बनाने की, ठीक है, तो ये जनवरी में क्या हो गया? आरंभ हो गया, ठीक है। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मान लो ये दिसंबर में जाकर पूरा हुआ है, दिसंबर में, तो यहाँ जून में आधा काम हो गया था ना, जून में 6 महीने में, मान लो 12 महीने में पूरा हुआ है, 6 महीने में तो आधा हो गया ना, और 11वें महीने में पूरा होने के करीब था ना, तो उसका जो है ना, इधर देखो आरंभ हुआ मान लो जनवरी में, तो जनवरी को जैसे मान लो 2 जनवरी को आरंभ हुआ तो 10-15 दिन बाद
यानी 20-22 जनवरी को, या कुछ ही दिन बाद, या 7-8 दिन बाद, या 15-20 दिन बाद, यहीं पास में ही शुरू करने के बाद में कोई गड़बड़ आ गई तो हम कहेंगे प्रारंभ में गड़बड़ियाँ आनी शुरू हो गई। प्रारंभ, शुरुआत तो जैसे मान लो 10 तारीख को हुई तो वो 10 तारीख तो थी आरंभ, और 17 तारीख को वो हो गया प्रारंभ। समझ गया क्या? इतना फर्क होता है आरंभ और प्रारंभ में। हाँ आप प्रारंभ कर दो भले। अच्छा एक शब्द और देखना है, मैंने बोला था तब बोला था गर्म धारा। गर्म बोलने से ही गलतियां दूर हो जाती है, क्योंकि हिंदी में जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है। तो अगर मैंने बोल दिया गर्म, गर्म, देखो दो शब्द, देखो आवाज़ कैसी आ रही है, गर्म गरम, अलग अलग आवाज़ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैं एक में तीनों बराबर बोलूँ, गै रे में गरम। समझ आई बात है? गै रे में गरम, गरम गरम पकोड़े लाओ, तो उसमें रे आगे आएगा, गै रे में गरम गरम पकोड़े लाओ, है ना? ठीक है, रे पूरा है वो, और रे आधा होगा तो जगह गर्म। तो अगर मैं गर्म लिख बोल रहा हूँ और आप गर्म लिख रहे हो तो गड़बड़ होगी ना। फिर कहोगे हिंदी में गलतियाँ होती, हिंदी में नहीं होती, तुमने सही नहीं सुना, सही सुनकर सही लिखो। तो ये लिखा है गर्मी, तो रे बराबरी आ गया। शोकनी आरंभ कर दी, और उसके फलस्वरूप, लिखो आगे, और उसके फलस्वरूप, और उसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी, और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी, और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी, और पानी बनकर, और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। कोई बीच में अक्सर छूट गया तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुँचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी आरंभ कर दी, और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी, मैं पिघल पड़ी, और पानी बनकर समुद्र में मिल गई, और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब पैराग्राफ बदलो, पैराग्राफ को बोलते हैं अनुच्छेद। तो पैराग्राफ बदलो, कैसे बदलते हैं? नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा हटकर शुरू करना है, ठीक है? समुद्र का भाग, जहां आपका मिल गई शुरू हो रहा है ना, मिल गई खत्म हुआ है, वहीं से आगे नहीं लिखना। कई सोचते हैं, नहीं नीचे भी कई सोचते हैं, नीचे वाली लाइन में जहां से वो खत्म होता है ना, ऊपर वाली लाइन, वहीं उसी के शीट से शुरू करते हैं पैराग्राफ, उसके शीट से नहीं होता। मान लो कईयों की यहाँ खत्म हुआ है ये लाइन, तो यहाँ से पैराग्राफ शुरू करते हैं। नहीं, पैराग्राफ तो अपने हिसाब से शुरू होगा, जैसे यहाँ से, जैसे यहाँ से, जैसे यहाँ से। चलो आगे लिखो, आप तो लिखो। ये तो मैं बीच में दूसरे बच्चों के लिए भी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए बोल देता हूँ, क्योंकि टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर ही हैं। इसको आप 50 जने देख रहे हो, अगर इसको 2000 बच्चे देखें तो गलती क्या है? कोई गलती नहीं है। यूट्यूब पर बकवास भरे वीडियो देखने से तो कहीं अच्छा है कि पढ़ाई के वीडियो देखे जाएं, ठीक है? तो समुद्र का भाग बनकर, समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा, मैंने जो दृश्य देखा, समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है, वह वर्णनातीत है, वह वर्णनातीत है, पूर्णविराम। ये लाइन दोबारा बोल रहा हूँ। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि, मैं अभी तक समझती थी, मैं अभी तक समझती थी कि, अब यहाँ छोटी क्या आएगा? क्योंकि मैं अभी तक समझती थी, क्या समझती थी? कुछ बात जोड़ेगा ना आगे, तो ये छोटी की आएगा। बड़ी की कहाँ आता है? संबंध दिखाने के लिए। राम की गाय, सुरेश की पुस्तक, पवन की बहिन, समझ गए? संबंध दिखाने के लिए तब तो बड़ा आएगा। और कोई दो वाक्य जोड़ता है, कोई बात जोड़ता है, बात, तब छोटी की आता है। उपयुक्त विषय में नंबर निवेदन है कि क्या निवेदन है वो तो आगे करेंगे ना, तो छोटी की आएगा। तो ये कह रहा है मैं अभी तक समझती थी कि, क्या समझती थी वो बताएगी ना, बताएगी तो छोटी की आएगा।
समुद्र में केवल, मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधुओं का ही राज्य है। समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधुओं का ही राज्य है। मेरे बंधु बांधुओं यानी भाई बंधु, अपने बोलते हैं ना गांव में भाई बंधु, तो बंधु बांधुओं का ही राज्य है। बंधु बांधुओं का ही राज्य है। परंतु अब ज्ञात हुआ कि अब क्या ज्ञात हुआ आगे बताऊंगा ना, तो ये की भी छोटी आएगी। अब ज्ञात हुआ कि क्या ज्ञात हुआ वो आगे लिखूंगा। तो कोई बात जब बात जोड़ते तब छोटी की आती है, संबंध बताते तो बड़ी की आता है। समुद्र में चहल पहल, अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल के बीच में योजक चिन्ह। वास्तव में, दोबारा बोल रहा हूं, मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधुओं का ही राज्य है। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। समुद्र में और उसमें नीरा नमक भरा है। दोबारा बोल रहा हूं सारा ही। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधुओं का ही राज्य है। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। अब देखो, ये मैंने बोला है 74 नंबर पेज पर। ये जो आपने श्रुत लेख लिखा है इसके आगे खत्म होते ही ब्रैकेट में 74 लिखो, 74। अब आप समझाओगे 74 पेज पर ये ऊपरी ऊपर है। अरे भाई इसकी गलतियां निकालो, फिर मैं चेक करूंगा और गलती जो आ गई उसको गोला करो पहले तो, फिर किताब में जो सही लिखा है उसको देखकर एक बार लिख लो और जगह छोड़ दो। एक बार लिखो और जगह छोड़ दो और फिर उसको 15-20 बार लिखो। ये रोज करेंगे 2 महीने तक।